हाँ जी। कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो? सभी को भाई राम राम, नमस्ते। ठीक है। आज मैं आपको करवाऊंगा भाई, मैंने लास्ट टाइम आपको टाइप ऑफ ऑर्डर करवा दिए थे। ठीक है, आज मैं करवाऊंगा वो ऑर्डर लगाते कैसे हैं चार्ट पे। ठीक है। एसएल, टारगेट, बाय कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, एक सीटीसी होता है, सीटीसी क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसएल होता क्या है। एसएल का मतलब होता है भाई स्टॉप लॉस, लॉस को रोकना। ठीक है। T1 को हम बोलते हैं भाई टारगेट। हमारा क्या टारगेट है कि कहाँ तक मार्केट जाएगी, कहाँ हमें सेल करना है, वो हमारा टारगेट होता है। स्टॉप लॉस होता है कि लॉस की साइड मार्केट आती है कि हमें इतना ही लॉस लेना है, वो स्टॉप लॉस होता है। एक टर्म होती है सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है भाई कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट। एसएल का क्या मतलब होता है? स्टॉप लॉस आपको पता ही होगा वैसे, जो भाई मार्केट में है। मान लो हमने 300 पे बाय किया किसी पोजीशन को, 300 पे क्या हमारा ये बाय प्राइस है। हमने स्टॉप लॉस रख दिया उसका 270, कि जैसे ही ये मार्केट 270 पे आएगी वो ऑटोमेटिक क्या है, हमारा एसएल हंट हो जाएगा। वो एसएल का हिट होते ही क्या है, वो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, हमारी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हमारा लॉस 270 तक ही होगा, मतलब 30 पॉइंट का ही हमारा लॉस होगा। इससे बड़ा हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने वो एसएल नीचे लगाया हुआ था। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो वो जैसी 270 पे आएगी वो एसएल को हिट कर देगी, हम पोजीशन हमारी एग्जिट हो जाएगी। अगर मार्केट और भी नीचे आ रही तो हमारा उससे कोई लॉस नहीं होगा, हमारा सिर्फ 30 ही पॉइंट का लॉस होगा। ये होता है एसएल। अब ऐसे ही टारगेट लगता है। हम पोजीशन को बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद में ना दो ही स्टेप करते हैं। एक पोजीशन को बाय करते हैं, उसके बाद में सेल करते हैं। दो ही स्टेप होते हैं, बाय और सेल। हम बाय करते हैं, अगर बाय प्राइस से हम नीचे किसी चीज को सेल करते हैं तो वो एसएल में चली जाती है चीजें, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है उसमें, एसएल हो गया। ठीक है। अगर बाय प्राइस से हम उसको ऊपर सेल करते हैं, हमारा मतलब ये टारगेट है, बाय प्राइस से ऊपर करते हैं तो मतलब वो हमारा टारगेट होता है। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सीटीसी के बारे में, कि सीटीसी होता क्या है। ठीक है, एसएल और टारगेट के बारे में समझ गए हो। अब बताता हूं मैं सीटीसी क्या होता है। सीटीसी होता है भाई कोस्ट टू कोस्ट। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब क्या है, हमने बाय कॉल और पुट में कहीं पे भी हमने बाय किया, मतलब 350 पे हमने बाय कर लिया। ठीक है, अगर मार्केट बाय प्राइस से ऊपर चली जाती है, मतलब 380 चलेगी, 30 पॉइंट ऊपर चलेगी, हमने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। ठीक है। और मार्केट दोबारा धीरे धीरे नीचे आ गई, कहां पे, जहां पे बाय किया था वहीं पे आ गई, और हम इसको एग्जिट कर देते हैं। जहां पे बाय किया था उसी सेम प्राइस पे हमने इसको सेल आउट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम सीटीसी, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट का क्या मतलब है, कि ना ही हमने प्रॉफिट बुक किया, ना ही हमने लॉस बुक किया। ठीक है। जहां बाय किया वहीं सेल आउट कर दिया, उसको बोलते हैं सीटीसी। जैसे 350 पे बाय किया, मार्केट नीचे आ गई, 300 आ गई, बट हमने सेल नहीं किया, धीरे धीरे दोबारा 350 पे आ गई और हमने इसको सेल कर दिया, एग्जिट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 350 पे बाय किया था और 350 पे हमने सेल आउट कर दिया। इसका मतलब है हम उसमें सीटीसी निकल गए, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो ये है सीटीसी का रोल। अब क्या है, आपको जो ऑर्डर करवाए थे, 3 टाइप के ऑर्डर, एसएल टारगेट ऑर्डर, बाय करना, सेल करना, टारगेट लगाना, सीटीसी लगाना और स्टॉप लॉस लगाना। अब मैं आपको क्या है स्क्रीन पे दिखा देता हूं, लगा के दिखा देता हूं कि कैसे हम एसएल और टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है। ये है भाई आपके सामने चार्ट, ये तीनों चार्ट है। बीच वाला चार्ट है बैंक निफ्टी का, राइट में चार्ट है ये पुट का चार्ट है भाई, और ये है कॉल का चार्ट। ठीक है।
अब क्या है, हमने अगर कॉल साइड में पोजीशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड पे जाएंगे, यहाँ पे बाय प्राइस पे जाएंगे, ठीक है। मार्केट रेट पे जाएंगे तो यहाँ पे बाय करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या है, मार्केट रेट पे बाय कर लेगा। लिमिट ऑर्डर मैंने बताया था, लिमिट ऑर्डर क्या है, नीचे लगता है, 218 से नीचे लगेगा, 217 चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि हम लिमिट ऑर्डर के अंदर बाय प्राइस यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, मतलब 218 175 लॉट भर दिया हमने एक, तो हम इसको बाय करेंगे, तो हम क्या है इसको बाय करेंगे, तो ये लिमिट बाय ऑर्डर लग गया, ठीक है। जब तक मार्केट क्या है, यहाँ पे बाय ऑर्डर लग गया, जब तक मार्केट 175 पे नहीं आएगी तब तक हमारा ऑर्डर क्या है, बाय नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही इस पे बाय प्राइस पे आते ही 175 पे आते ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्रॉस के सिंबल से क्या है, पोजीशन को हम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। ये लिमिट ऑर्डर लगा है, मतलब करंट प्राइस से नीचे का प्राइस अगर हम बाय करते हैं तो उसके लिए क्या है, हम लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं, ऐसे हम इसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसको ऐसे कट करना है तो इसको कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमें लगाना है ट्रिगर ऑर्डर, मान लो ट्रिगर ऑर्डर हम बाय करेंगे, हम ट्रिगर में मैंने बताया था आपको दो प्राइस भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं ट्रिगर ऑर्डर लगाता हूं, मार्केट चल रही है 220 पे, मतलब मेरे को बाय करना है 250 में, ट्रिगर ऑर्डर में 1 रुपया कम भरा जाएगा क्योंकि 249 249। अब मैं बाय करने जा रहा हूं एक लोट से, ठीक है। तो मान लो ये ट्रिगर ऑर्डर लग गया, इसमें क्या है, 1 रुपए का गैप देना बहुत जरूरी है, ताकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट की ना स्पीड होती है, मार्केट की क्या होती है, स्पीड होती है, कहीं वो इसका इतना टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है जो जिस प्राइस पे हमने ऑर्डर लगाया हुआ है, इसलिए कम से कम इसमें क्या है, 1 रुपए का गैप देते हैं, ठीक है। इसको हम इस गैप को ना ट्रेल भी कर सकते हैं, इस ऑर्डर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्या इसको थोड़ा सा क्या है, मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है। लिमिट प्राइस क्या होता है, नीचे का प्राइस होता है, तो इसलिए इसको नीचे और इसको ऊपर नीचे ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ये ट्रिगर प्राइस है तो इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे क्या है, ये ट्रिगर प्राइस लग गया, जब तक हमारा प्राइस 255 नहीं आएगा तो ऑर्डर ये हमारा बाय नहीं होगा। जैसे ही इस पे आ जाएगा, बाय होने के बाद में, अगर बाय होने के बाद में मार्केट ऊपर जाती है तो अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये धन का चार्ट है भाई, धन का इंटरफेस है ये, उसमें ऐसे ऑर्डर लगते हैं। मार्केट रेट, लिमिट, ट्रिगर प्राइस सीख लिया। मान लो हमारा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो जाता है, मान लो हमारा ऑर्डर बाय हो जाता है, अब क्या हमें टारगेट लगाना है, टारगेट कैसे लगेगा, टारगेट भी ऐसे लगेगा, सेल, मान लो 220 पे हमारा बाय है, हम यहाँ पे टारगेट लगाने जा रहे हैं, तो 295 जहां पे भी हमें सेल करना है ना, तो ये मतलब 275 पे अगर सर, तो 275 पे क्या बाय तो हो रखा है मान लो, अब सेल करना है तो सेल पे जाएंगे, जैसे ही सेल पे जाएंगे तो ऐसे ही जैसे ऑर्डर की लाइन लगी थी ना, ऐसे ही यहाँ पे एक सेल की लाइन लग जाएगी, मतलब वो टारगेट लग गया। तो ऐसे टारगेट को उठा के भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ये बाइंग ऑर्डर लगाया था वैसे टारगेट लग जाएगा, उसको उठा के हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट लग गया। अगर एसएल लगाना है, ऊपर सेल किया तो वो टारगेट लग गया, बाय प्राइस से नीचे सेल किया तो वो क्या लग गया, एसएल लग गया। मान लो हम एसएल लगा दिया, ये मान लो ये एसएल ही हो गया, ठीक है। अभी हमें एसएल लगा दिया, 221 पे हमारा बाय है, जब तक ये 269 तक नहीं आएगा तब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा, जैसे इसके ऊपर आएगा तो एसएल हिट हो जाएगा और हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ऐसे क्या है, हम एसएल और टारगेट लगा सकते हैं। धन के अंदर क्या, अभी एसएल और टारगेट आप एक ही लगा सकते हो, दोनों लगाने हैं तो वो सुपर ऑर्डर में लगाने हैं, बट सुपर ऑर्डर में क्या होता है, ये गारंटी नहीं लेता है कि आपका ऑर्डर बाय होगा या नहीं होगा,
क्योंकि सुपर ऑर्डर के अंदर क्या है, बाय प्राइस एक ही दिया हुआ है, ये लिमिट प्राइस रहता है जो बाय प्राइस एक ही है, क्योंकि मार्केट की इतनी स्पीड होती है, क्या पता वो 219.60 पैसे पे इतना टाइम स्पेंड ना करे, एकदम से निकल जाए, तो आपका ऑर्डर क्या है, पेंडिंग ही रह जाएगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या है, हम ये सुपर ऑर्डर यूज नहीं करते, इसमें एसएल और टारगेट दोनों लग जाते हैं वैसे। ठीक है, हमें टारगेट एसएल तभी लगाना चाहिए अगर मार्केट बाय प्राइस से नीचे आ रही है, तो एसएल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 220 पे बाय किया हमने, 222 पे, हमें पता है कि हमारा एसएल है 190, तो 190 पे अगर आ रही है एसएल की तरफ, तो यहाँ पे सेल कर दो। तो एसएल के अंदर भी ये ऐसे एसएल लगा सकते हैं, टारगेट लगाना है तो ऊपर की तरफ सेल कर दो जहां पे, तो ऐसे एसएल और टारगेट लगाना है। अगर ये तो है कॉल साइड की बात, अगर ना पुट में ऑर्डर लगाना है तो पुट पे जाएंगे, तो पुट पे बाय करेंगे, तो पुट पे जाके बाय करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा ऊपर कि ये बैंक निफ्टी 30 दिसंबर का क्या है, 59,400 का पुट है। ये ट्रेडिंग और नॉर्मल क्या है, अगर हम ट्रेडिंग में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हम इंट्राडे खिलाड़ी है, मतलब वो पोजीशन आपकी 3:30 बजे तक क्या हो जाएगी, स्केयर ऑफ हो जाएगी, 3:20 पे ऑटोमेटिक एक्सचेंज वाले आपको क्या एग्जिट कर देंगे पोजीशन। क्यों? क्योंकि आपने वो पोजीशन इंट्राडे में बनाई है। अगर हम पोजीशन को नॉर्मल में बनाते हैं, अगर हम पोजीशन को नॉर्मल में बनाते हैं, नॉर्मल का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल का मतलब हुआ कि पोजीशन को नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड करना। इससे क्या हम पोजीशन को अगले दिन तक भी होल्ड कर सकते हैं, जितना अपना मन चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं। लास्ट होल्ड कब होती है, एक्सपायरी तक। जैसे अब इसकी 30 दिसंबर को एक्सपायरी है, तो क्या 30 तारीख तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसलिए ये ट्रेडिंग और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड के लिए है, जो आगे तक पोजीशन को होल्ड करता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें एसएल और टारगेट लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है यहाँ से बाय करने का। धन में क्या, इंस्टेंट बाय यहाँ से भी कर सकते हैं, ये मार्केट रेट पे बाय होगा। और ये 35 क्या है, यहाँ पे हम लोड साइज बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 लोड करना है 2 लोड, 1 लोड करना है 1 लोड, यहाँ से कर सकते हैं। और यहां से भी बाय करते हैं, जैसे यहाँ पे 260 पे बाय करना है, 260 पे गए, एक लोट है, एक लोट हमने बाय करना है, तो ये बाय हो जाएगा। अब क्या है इसमें, इसका बाय करने से क्या होगा, इसमें 5 पैसों का गैप है, 260.70 और 260.75, 75, तो 5 पैसों का गैप है। तो मार्केट की स्पीड इतनी होती है कि वो एकदम से निकल जाती है, क्योंकि 5 पैसों का गैप है, बहुत ही कम होता है। इसलिए ये ऑर्डर क्या है, यहां से बाय होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर इसको फिर मॉडिफाई करना है तो क्या है, इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये 2 लाइनें है ऊपर नीचे, इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना तो आपको ये 2 लाइनें दिखेंगी। ये 2 लाइनें है ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें बहुत गैप 5 पैसों का है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको इस गैप को थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देना है, ये ट्रिगर ऑर्डर हो जाएगा, ऊपर वाला लिमिट हो जाएगा। अब गैप हो गया 2 रुपए का, अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 रुपए का गैप होगा। हाँ, अब क्या है, आपका ऑर्डर बाय होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो गैप अच्छा खासा है। तो मार्केट इस गैप के अंदर से निकलेगी, वो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करेगी, तो आपका ऑर्डर ये बाय हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या है, ऐसे मान लो आपने पोजीशन बाय की हुई है, तो ऐसे आप क्या है, इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ऐसे स्टॉप लॉस अगर नीचे लगेगा, मान लो आपने 300 पे ये पोजीशन 300 पे बाय की हुई है, ये पोजीशन आपने 300 पे बाय की हुई है, आपकी पोजीशन चल रही है, आपने नीचे मतलब ये स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आप ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो भाई, ऊपर नीचे, कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चली गई, तो इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ऐसे क्या है, आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो, टारगेट को भी ट्रेल कर सकते हो, कैसे मर्जी एसएल टारगेट को आप ऐसे ट्रेल कर सकते हो। ऐसे क्या है, आप एसएल और टारगेट इसमें लगा सकते हो। बट यहां से जब भी लगाओगे, यहां से जब भी लगाओगे तो उसमें क्या होगा, गैप 5 पैसे का आता है। अब यहाँ पे 35 क्वांटिटी, क्योंकि आपने एक लोड फिलअप किया है यहाँ पे, अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा लेनी है तो इसमें क्या 70 क्वांटिटी कर दो। तो अब यहाँ पे बाय करोगे तो क्या है, 70 क्वांटिटी के थ्रू बाय होगा। देखो बाय क्या हुआ, 70 क्वांटिटी लिखी हुई है, तो 70 बाय होगा। ठीक है, ऐसे क्या है, आप एसएल और टारगेट इसके अंदर लगा सकते हो, और पोजीशन को कट यहां से कर सकते हो, जहां पे ये क्रॉस का सिंबल आता है। जैसे ही आपकी पोजीशन बाय होगी, तो इस बॉक्स के अंदर जो स्टॉप लिमिट लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस चलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से आप पोजीशन को कैंसिल कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, और यहां से भी पोजीशन को आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें एसएल और टारगेट लगाने के तरीके हैं।
धन में अगर क्या है, धन के इंटरफेस में क्या है, आपने मतलब 215 पे इसको बाय कर लिया और मार्केट चल रही है 280 पे, आपने 300 का 303 का क्या लगा रखा है, 303 का आपने टारगेट लगा रखा है, आपने 303 का ये टारगेट लगा रखा है, मान लो ये टारगेट लगा रखा है। अब मार्केट चली है 215 पे, अगर मार्केट 260 70 पे पहुंच गई, आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं जाएगी, आपने पोजीशन को क्या करना है, कट करना है। तो आपको अगर मैन्युअली कट करना है ना पोजीशन को, तो पहले ये ऑटोमेटिक वाला जो टारगेट लगा रखा है वो कट करना पड़ेगा, फिर आप मैन्युअली कट कर सकते हो पोजीशन को। अगर आप मैन्युअली कट करने जाओगे पोजीशन को, तो पहले ये बोलेगा कि जो आपने टारगेट लगा रखा है उसको हटाओ, पहले पहले टारगेट को रिमूव करो, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक फीचर्स बंद करेंगे तभी तो हम मैन्युअली उसको ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो अगर एसएल या टारगेट जो कोई भी हमें लगा रखा है और मार्केट उस टारगेट तक या एसएल तक नहीं पहुंची है और हमने उसको बीच में ही कट करना है, तो पहले जो एसएल लगा हुआ है तो वो भी हटाना पड़ेगा, टारगेट लगा है वो भी हटाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पहुंच गई है, कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, 257 से ऊपर नहीं जाएगी, मेरे को यही सेल करना है, या तो फिर टारगेट को उठा के इसके ऊपर ले आओ, टारगेट को उठा के 257 के पास ले आओ जहां पे मार्केट चल रही है, इसको हिट करवा दो तो सेल हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, इसको भी पहले टारगेट को हटाओ और उसके बाद में क्या है, पोजीशन है, पोजीशन को भी कट कर दो, तभी आप क्या है मार्केट से एग्जिट हो पाओगे। अगर एसएल टारगेट कोई भी लगा रखा और आप मैन्युअली इसको कट करने जाओगे, तो पहले ये बोलेगा जो ऑटोमेटिक फीचर है वो पहले हटाओ, रिमूव करो, उसके बाद में क्या है हम पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हम एसएल और टारगेट इसमें लगा सकते हैं, और हम क्या है लिमिट ऑर्डर इसमें लगाना हो तो लिमिट ऑर्डर यहाँ से भी लगा सकते हैं, बाय करेंगे क्योंकि बाय प्राइस से नीचे है तो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, तो लिमिट ऑर्डर को ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एसएल और वैसे टारगेट दिया हुआ है, इसको अगर ऐसे करेंगे यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा। ये एक्टिवेट करने के लिए क्या है, एक्टिव सुपर ऑर्डर में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसको ऐसे भी एसएल टारगेट आप सेट कर सकते हो अगर आपने सुपर ऑर्डर को एक्टिवेट कर रखा है तो, और अपनी पोजीशन को यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हो। ऐसे क्या है, हम धन के अंदर एसएल टारगेट और पोजीशन को बाय कर सकते हैं। अब आपको ये करवा दिया अभी कैसे कैसे इसमें बाय और सेल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कि आप जब भी बाय करो तो ट्रिगर ऑर्डर के अंदर ₹1 का गैप होना जरूरी है, ताकि ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली बाय हो जाओ। इन्होंने फॉर एग्जांपल के लिए ₹2 का गैप दिखाया हुआ है, ठीक है भाई। आज की क्लास आपकी यही है, एसएल और टारगेट सीटीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है।